आज हम सर्वनाम संज्ञा का सूत्र पढ़ेंगे। सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्वादीनि प्रथमा का कहाँ का रूप है? सर्वादीनि प्रथमा का बहुवचन, सर्वनामानि प्रथमा का बहुवचन। सप्तमी कहाँ से आप सब सोच रहे हैं? क्यों मनीषा जी? सप्तमी का रूप कैसे हो जाएगा? प्रथमा का बहुवचन। समास करेंगे। सर्व आदिर येषां तानि इमानि सर्वादीनि। कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास। क्या समास किया आप सबने? सर्व आदिर येषां तानि इमानि सर्वादीनि। सर्व आदिर येषां, सर्व शब्द आदि में है जिसके, वे और यह। हमने समास किया सर्व आदिर येषां तानि इमानि। तानि तो हो गया कि सर्व आदि में है जिसके, उनकी होगी। अब इससे क्या होता कि सर्व शब्द आदि में है जिसके, उसकी तो सर्वनाम संज्ञा हो जाती, किंतु सर्व की नहीं हो सकती थी। क्यों? ऐसे ही होता है ना, अन्य पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास। तो सर्व शब्द आदि में है जिसके, उनकी तो हो जाती, विश्व से लेकर के किम शब्द तक के जितने शब्द हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा हो जाती, किंतु सर्व शब्द रह जाता। ठीक है, इसलिए क्या समास किया? तानि इमानि, उनकी भी और इनकी भी, इनकी यानी सर्व शब्द की भी सर्वनाम संज्ञा होगी। अब हम अर्थ करेंगे सूत्र का। सर्वादीनि शब्द रूपाणि सर्वनाम संज्ञकानि भवन्ति। ठीक है, अथवा सर्वादि शब्दानाम सर्वनाम संज्ञा भवति। दोनों तो सर्च कर सकते हैं कि सर्वादि जो शब्द हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। उदाहरण है सर्वे, सर्वस्मै, सर्वस्मात्, सर्वस्मिन्, सर्वेषां, सर्वकः। इसी प्रकार विश्वे, विश्वस्मै, विश्वस्मात्, विश्वस्मिन्, विश्वेषां, विश्वकः। ठीक है, सभी उदाहरण इस प्रकार से दिए गए हैं जिनमें सर्वनाम संज्ञा होने के कारण कुछ विशेष रूपों में परिवर्तन दिखाई देता है, यानी कुछ विशेष सूत्र प्रवृत्त होते हैं। जैसे सर्वे, सिद्धियां आपने सब पढ़ी हुई हैं, एक बार पुनः हम इनका आलोडन करेंगे। सर्व शब्द है, उसके पश्चात कहाँ का रूप है? सर्वे, प्रथमा का बहुवचन। तो सर्व आगे जस, सर्व आगे जस। इसके पश्चात सर्व क्या प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे? सर्व माने सब, अर्थवान शब्द है, अतः इसकी प्रातिपदिक संज्ञा तो होगी होगी। उसके पश्चात आप स्वाद्युत्पत्ति करके जस रखेंगे। फिर क्या सूत्र लगाएंगे? जसः शी। ऊपर सूत्र है सर्वनामनः स्मै, उससे सर्वनामनः की अनुवृत्ति आ रही है, और अतो भी से ऐसे अतः की भी अनुवृत्ति आ रही है। अतः सूत्र का अर्थ होगा अदन्तात् सर्वनाम्नः अंगात् उत्तरस्य जसः स्थाने शी इत्ययम् आदेशो भवति। ठीक है, अतः पंचमी है, सर्वनाम्नः पंचमी है, इसलिए अंगस्य को भी हमने उसी में परिवर्तित कर दिया। तो अदन्तात् सर्वनाम्नः अंगात् उत्तरस्य जसः षष्ठी, अतः उसका अर्थ क्या हो जाएगा? स्थाने, जसः स्थाने शी इत्ययम् आदेशो भवति। अदंत सर्वनाम, अब ये सर्वनाम क्या है? ठीक है, तभी सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्वादिगण याद कर लिया आप सबने? सुनाइए। सर्व, विश्व, उभ, उभय, डकर, डकम, इतर, अन्य, अन्यतर, नेम, सम, सीम, पूर्व परावर, पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायां
त्यत् तद् यत् एतत् इदम् अदस् एतद्वि युष्मत् अस्मत् भवतु किम। इति सर्वादिगणम्। ठीक, तो ये सर्वादिगण पठित शब्द हैं, इनकी ही सर्वनाम संज्ञा है। इन्हें सर्वनाम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जितने भी शब्द हैं वो आप सबके लिए प्रयुक्त कर सकते हैं ना। सर्व सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं, विश्व सबके लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, तुम सबके लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और अस्मत् शब्द का प्रयोग सबके लिए कर सकते हैं, त्यद, यह, वह, क्या, कौन, है ना, आप, ये सभी इसमें पठित शब्द वैसे हैं जिन शब्दों का प्रयोग आप सबके लिए कर सकते हैं। इसलिए सर्वेषाम नामानि इति सर्वनामानि, जो सबके लिए प्रयोग किए जा सकते हैं ऐसे शब्दों को इसमें एकत्रित कर दिया और सर्वादिगण बना करके उन सर्वादिगण पठित शब्दों की क्या कर दी? सर्वनाम संज्ञा की। ठीक है, तो ये जो संज्ञाएं की जाती ना, तो जो बड़ी बड़ी संज्ञाएं हैं, कुछ तो छोटी छोटी संज्ञाएं थी, जैसे तरप तम पौ ख, दाधा वदाप में क्या संज्ञा किया आपने? घू। ठीक है, तो जो छोटी छोटी संज्ञाएं हैं अचोन्त्यादि टी भ, इनका तो कोई अर्थ नहीं है, किंतु जो थोड़ी बड़ी बड़ी संज्ञाएं हैं जैसे सर्वनाम, प्रगृह्य, अव्ययी भाव, अव्यय, ऐसे जो बड़ी बड़ी संज्ञाएं हैं इनके अपने अपने कुछ अर्थ भी हैं, इनके अपने अपने कुछ अर्थ भी होते हैं, इसीलिए इतनी बड़ी संज्ञाएं रखी जाती हैं। ठीक है ना। उसमें कहा महाभाष्य में महत्याः संज्ञायाः करणे किम प्रयोजनम, इतनी बड़ी संज्ञा क्यों की? नाम तो छोटे छोटे रखे जाते हैं, जैसे टी घू भ घू इत्यादि रखे थे, फिर इतनी बड़ी बड़ी संज्ञाएं क्यों की? कहते हैं महत्याः संज्ञायाः करणे एतत् प्रयोजनम अन्वर्थ संज्ञा यथा विज्ञायेत, कि जिससे कि वे अन्वर्थ संज्ञा जानी जावे। क्या जानी जावे? वे अन्वर्थ संज्ञा जानी जावे। अन्वर्थ माने अर्थम अनु अनवर्थम, अर्थ के अनुसार। तो सर्वनाम संज्ञा भी बड़ी है तो वो अर्थ के अनुसार भी हो गई और वैसे भी रख दी गई। तो अर्थ के अनुसार क्या है? अर्थ के अनुसार जिनका प्रयोग हम सबके लिए कर सकते हैं, इसलिए भी वे सर्वनाम हैं और सर्वादिगण में पठित हैं, अतः वो क्या है? सर्वनाम हैं। दो प्रकार के लोक में भी संज्ञाएं होती है ना, एक तो ऐसी संज्ञा हो गई, अब जैसे लक्ष्मी संज्ञा रख दी किसी की, अब उस लक्ष्मी शब्द का इसके अर्थ से कोई तात्पर्य नहीं है, ठीक है, किंतु एक संज्ञा है कि अध्यापिका आगच्छन्तु है, तो जो पढ़ाने वाली हैं उन सबका एक वर्गीकरण कर दिया और उनको हमने क्या कर दिया? अध्यापिका आगच्छन्तु, वेद पाठिन्यः आगच्छन्तु। अब एक संज्ञा पड़ गई कि वेद पढ़ने वाले, इसलिए क्या है? ये वेद पाठिनी हैं। तो एक अन्वर्थ संज्ञा होती है और एक बिना उसकी संज्ञा होती है। तो सर्वनाम संज्ञा जो है ये कैसी संज्ञा है? अन्वर्थ। कैसी संज्ञा है? अन्वर्थ। अन्वर्थ का तात्पर्य क्या होता है? अर्थ के अनुसार। अस्तु, तो हम लोग सिद्धि में थे, अदंत सर्वनाम से उत्तर, तो ये सर्वनाम यानी सर्वादिगण पठित शब्द है, अतः हमने इसकी क्या कर ली? सर्वनाम संज्ञा की, और सर्वनाम से उत्तर जस के स्थान पे शी आदेश हो गया, सर्व आगे ई, हाँ सर्व आगे शी। अब क्योंकि ये शी शित है इसलिए अनेकाश्रित सर्वस्य से सबके स्थान पे हो गया, तो पूरे जस के स्थान पे होने से शी, लशक तद्धिते से श की संज्ञा, और फिर तस्य लोपः दर्शनम लोपः से लोप, फिर क्या हो जाएगा? सर्व आगे ई, इसके पश्चात क्या लग जाएगा? आद्गुण से गुण हो जाएगा, अवर्ण से उत्तर अशपरे रहते पूर्व पर के स्थान पे गुण एकादेश हुआ, क्या बन गया? सर्वे। आगे सिद्धि करते हैं, सर्वस्मयी। सर्व शब्द है प्रातिपदिक संज्ञा की, और सर्वादिनी सर्वनामानी से अपने सर्वनाम संज्ञा भी कर ली। सर्वनाम संज्ञा करने के पश्चात आप यहाँ पर क्या ले आए हैं? स्वादित्पत्ति कर चुके हैं, सर्व आगे ङे सूत्र लगेगा, सर्वनाम्नः स्मयी। अदन्तात् सर्वनाम्नः उत्तरस्य ङे स्थाने स्मयी आदेशो भवति। अदंत सर्वनाम से उत्तर ङे के स्थान पे स्मयी आदेश होगा, तो अदंत है सर्व, आगे स्मयी हो गया, सर्वस्मयी। फिर सुप्तिङन्तम पदम से पद संज्ञा। आगे सर्वस्मात्, सर्व वही प्रातिपदिक संज्ञा, सर्वादिनी सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा, पंचमी विभक्ति का रूप है, आप ngसी ले आएंगे, तो सर्व आगे ngसी, फिर सूत्र लग गया ngसिंग्यो स्मास्मिनौ,
यहाँ पर भी सर्वनाम्नः अतः की अनुवृत्ति आ रही है। तो अतः सर्वनाम्नः उत्तरस्य ङसिन्योः स्थाने यथा संख्यम स्मात् स्मिन् इत्येतौ आदेशौ भवतः। अदंत सर्वनाम से उत्तर आगे ङसि और ङी के स्थान में क्रमशः स्मात् और स्मिन् आदेश होते हैं। ङसि के स्थान पे स्मात् आदेश हो गया तो सर्वस्मात् सर्वस्मात्। ङी के स्थान पे स्मिन् हो जाएगा तो सर्वस्मिन्। उसके पश्चात है सर्वेषाम। सर्व आगे कहाँ का रूप है? सर्वेषाम षष्ठी का बहुवचन। तो प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद्युत्पत्ति करके सर्व आगे आम। उसके पश्चात सर्वादीनि सर्वनामानि से आपने सर्वनाम संज्ञा कर ली। पुनः एक सूत्र लगेगा आमि सर्वनाम्नः सुट्। सूत्र निकाल लीजिए ना। 7152 नंबर का सूत्र है। सर्वनाम्नः उत्तरस्य आमि परतः सुट् आगमो सर्वनाम्नः उत्तरस्य आमः सुट् आगमो भवति। ठीक है ना। सर्वनाम्नः उत्तरस्य आमः सुट् आगमो भवति। और ऊपर आज्य से रसुक से आत की अनुवृत्ति आती है। उसका अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवर्णात्। तो अवर्णात् सर्वनाम्नः उत्तरस्य आमः सुट् आगमो भवति। जो सर्वनाम्नः में पंचमी है वे आमी की सप्तमी को षष्ठी में परिवर्तित कर देगी। अभी आप एक सूत्र पढ़ेंगे आगे, तस्मादित्युत्तरस्य। वो क्या करता है कि पंचमी से निर्दिष्ट जो कार्य होता है वो अव्यवहित उत्तर को होता है। तो सर्वनाम्नः पंचमी है, इसलिए बाद का जो पद है यदि वो सप्तमी भी है तो भी वो किस में परिवर्तित हो जाता है? षष्ठी में हो जाता है। जब आप उस सूत्र को पढ़ेंगे तो विस्तार से समझाएंगे। तो इसलिए अर्थ हो गया कि अवर्णांत सर्वनाम से उत्तर आम को सुट आगम होगा। आम परे रहते नहीं, आम को सुट आगम होगा। आम को सुट आगम होगा तो आद्यंत टकितो से आदि में बैठेगा। तो सर्व सुट आम। पुनः टकित संज्ञा उकित संज्ञा सर्व साम। अब जो साम है ये झलादि बन गया तो बहुवचने झल्यत। क्या अर्थ है इसका? झलादौ सुपि परतः संगस्य एत्वं भवति। बहुवचन में झलादि सुप परे हो तो अदंत अंग को एत्व हो जाता है। झलादि सुप है, बहुवचन है, सर्व अदंत है, इसे एत्व हो गया। क्या बना? सर्वे साम। उसके पश्चात सुत लग गया आदेश प्रत्यय यो हो, इससे मूर्धन्यादेश होकर के बना सर्वेशाम। ठीक है। इसी प्रकार आपका बनेगा सर्वकः। क्या बनेगा? सर्वकः। सर्व शब्द रखेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। ठीक है। प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात सूत्र लगता है अव्यय सर्वनामना मकच् प्राक्तेः। अव्यय सर्वनामना मकच् प्राप्तेः। कहाँ का सूत्र निकाल लिया आप सब? अव्ययेभ्यः सर्वनामभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्राग इवीयेषु अर्थेषु तेः प्राग अकच प्रत्ययो भवति। सूत्र नहीं मिला आप सबको? अष्टधेय तो आप सबने याद की हुई है, फिर क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? इसके आगे बोलिए। अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्तेः। आप आगे बोलते हैं और सूत्र नहीं निकाल पाते हैं। अब आप अष्टधेय याद कर आवृत्ति करा करिए तो उसको देखते हुए करें। ठीक है ना। किसी हाथ से या पुस्तक से सूत्रों को ऐसे दबाते हुए, ताकि आपको पक्का भी रहेगा और कहाँ का है वो ये भी आपको याद रहेगा। मिल गया? बोलिए। 71वें नंबर का सूत्र है। तो प्रागिवाद का ऊपर सूत्र है। ठीक है। इसकी अनुवृत्ति आ रही है 95 तक। तो अव्यय सर्वनामभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्रागिवीयेषु अर्थेषु अकच प्रत्ययो भवति प्राक्तेः। अव्ययों से उत्तर
तथा सर्वनाम से उत्तर, है ना, प्राग इवीयेषु अर्थेषु, प्राग इवी यानी इवे प्रतिकृतौ सूत्र है, उससे पहले जितने भी अर्थ हैं, जितने भी अर्थ का तात्पर्य क्या हो गया, ये सब अर्थ हैं। देखो, अज्ञाते, कुत्सिते, ठीक है ना, इसी प्रकार अनुकंपायाम, उसके पश्चात है अल्पे, ह्रस्वे, ये सब क्या है, प्रत्ययों के अर्थ हैं। इन अर्थों में प्रत्यय होते हैं। सामान्य रूप से एक सूत्र है प्रागिवात कह, है कि इससे पहले आप क्या करेंगे, इन सभी अर्थों में क प्रत्यय होता है। जैसे अज्ञातः अश्वः अश्वकः, अल्पः अश्वः अश्वकः, छोटा घोड़ा अश्वकः, जो घोड़ा नहीं पता पड़ रहा किसका है तो उसमें क्या प्रत्यय हो जाएगा, क, ठीक है ना। अल्पः बालः बालकः, तो अल्प अर्थ में, ह्रस्व अर्थ में, इसी प्रकार से अज्ञात अर्थ में, कुत्सित अर्थ में, अनुकंपा अर्थ में, इन सब अर्थों में क्या प्रत्यय होता है, सामान्य रूप से क प्रत्यय होता है। किंतु यदि वो अव्यय और सर्वनाम है, यदि वो क्या है, अव्यय और सर्वनाम है, तो उनसे क प्रत्यय नहीं होगा, उनसे क्या प्रत्यय होगा, मकच नहीं, अकच। क्या प्रत्यय होगा, अकच। अव्यय सर्वनाम नाम अकच, है ना, अकच प्रत्यय होगा। अब दूसरी बात इसमें एक ध्यान आपको और देनी है कि सभी प्रत्यय परे होते हैं। सभी प्रत्यय कहाँ होते हैं, प्रत्ययः परश्च, है कि हमने रखा सर्व आगे जस, सर्व आगे ङे, सभी प्रत्यय कहाँ होते हैं, प्रातिपदिक से अथवा धातु से परे बैठते हैं। किंतु अव्यय और सर्वनाम से जो अकच प्रत्यय होगा वो परे नहीं होगा, अपितु टी भाग से पहले होगा, प्राक टे ही, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, सर्व शब्द है, सर्व का टी भाग क्या है, अ, सर्व का टी भाग क्या है, अ, उस अ से पहले अकच बैठाइए, तो सर्व हलंत रखिए पहले, सर्व हलंत, और अ को अलग कर दीजिए, अ की टी संज्ञा हुई है, उस टी से पहले अकच बैठा लीजिए, क्या बन गया, सर्व अकच अ, च के हलंतम से संज्ञा, क के अ की उपदेश जनुनासिक इत से संज्ञा, अक सर्व में मिल गया, सर्वक, और इधर अ का जो टी भाग का जो अ बचा था वो अ उसमें मिल गया, क्या बन गया, सर्वक बन गया। तो अब इस प्रकार से क्या हो गया, ये सर्वक। अब आप इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और वही कृत अधित अस्मात् साष्ट से और पुनः स्वादित्पत्ति करके क्या बन जाएगा, सर्वकः। तो है ना, एक ये अकच प्रत्यय है जो कि टी भाग से पहले बैठता है, और एक और प्रत्यय है बहुज प्रत्यय है जो कि कहाँ बैठता है, सुबंत से पूर्व बैठता है। जैसे पटु शब्द से बहुज प्रत्यय करेंगे तो पटु बहु नहीं बनेगा, क्या बनेगा, बहु पटु बनेगा, पूरा प्रत्यय पूर्व में आ जाएगा, है ना। तो दो प्रत्यय हैं जो थोड़ा पर से हट करके होते हैं। तो सर्वकः की सिद्धि भी हो गई है, तो यहाँ पर हो गया सर्वकः। तो इस प्रकार से आपके ये उदाहरण हुए, सर्वे सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वस्मिन् सर्वेषां सर्वकः। ठीक इसी प्रकार से विश्व शब्द ले लीजिए, विश्वे विश्वस्मै विश्वस्मात् विश्वस्मिन् विश्वकः। तो यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा की, और सर्वनाम संज्ञा करने का प्रयोजन क्या हुआ, सर्वनामनः स्मै, ङसिंज्ञो स्मात्स्मै नौ, जसः शी, आमि सर्वनामनः सुट्, अव्यय सर्वनामना मकच प्राप्ते है। इन सूत्रों से तत्तत् आदेश अथवा आगम अथवा प्रत्यय, ठीक है ना, ये सभी कार्य हुए। इसी प्रकार से सर्वाधिगण में अन्य भी शब्द पढ़े हुए हैं, तो सभी से उसी प्रकार से रूप आपके चलते हैं, है ना। यह यौ ये यम यौ यान ये न याभ्याम यही यस्मै याभ्याम ये भ्य, यहाँ भी वही लग गया। तो जितने भी सर्वाधिगण पठित शब्द हैं उन सब में ये कार्य होंगे। अदंत है तो अदंत के कार्य होंगे, आकारांत हैं तो सर्वनामना स्याढ्रस्वश्च इत्यादि, सर्वस्य इत्यादि सिद्धियां भी उसी हिसाब से बनती हैं। तो यह एक सूत्र है जो कि सर्वनाम संज्ञा का मुख्य सूत्र है, इसे आपको स्मरण रखना है।